चलिए आज एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करती है। नहीं, ये कोई फैंसी ऐप या कोई मुश्किल सा हैक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी, एक बुनियादी आदत है। ये खुद को कोई सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि दुनिया के सबसे असरदार लोग अपनी सुबह को एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक आदत किसी के दिन की या शायद पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। इसका राज सुबह में छिपा है। ये अपने दिन को मुट्ठी में करने के बारे में है, इससे पहले के दिन आप पर हावी हो जाए। तो यहाँ दो तरह के दिनों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है एक रिएक्टिव दिन, जो सुबह अलार्म बजने के साथ नहीं बल्कि फोन पर आए पहले नोटिफिकेशन के साथ शुरू होता है और बस ध्यान हजारों दिशाओं में बिखर जाता है। दूसरों के ईमेल्स, मैसेजेस और ज़रूरतों का जवाब देते देते हम शुरू होने से पहले ही पिछड़ जाते हैं। लेकिन एक प्रोएक्टिव सुबह, वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है, शांत, फोकस्ड और अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल। तो सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत कारण, सुबह का वक्त ही वो वक्त है जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है। ये आपके ध्यान का वो किला है जो दिन का सबसे कीमती और सबसे सुरक्षित समय होता है। सुबह के शुरुआती घंटे ही दिन का इकलौता ऐसा समय है जिसे दुनिया आपसे चुरा नहीं सकती। यही वो समय है जब अपने मन पर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा अधिकार होता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसके पीछे असली लोग हैं। टिम कुक जैसे लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं और ओपरा विनफ्रे अपनी सुबह के फोकस को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। ये लोग जानते हैं कि उनकी सबसे कीमती संपत्ति उनका फोकस है और वे इसे किसी किले की तरह बचा कर रखते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये सीधे सीधे ब्रेन साइंस से जुड़ा है, अपनी दिमागी ऊर्जा का सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में। अपनी विल पावर के बारे में सोचिए, मतलब फोकस करने की, अनुशासित रहने की और सही फैसले लेने की हमारी क्षमता। इसे ना अपने फोन की बैटरी की तरह समझिए। ये दिन भर में धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है ना? सुबह 5 बजे आपकी विल पावर की बैटरी 100% पर है, फुल चार्ज। लेकिन दिन भर की मीटिंग्स, ईमेल्स और अनगिनत छोटे बड़े फैसलों के बाद शाम 7 बजे तक ये बैटरी मुश्किल से 15% पर होती है। और यही वजह है कि रात को कोई ज़रूरी काम करने के बजाय टीवी देखना ज़्यादा आसान लगता है। तो असली बात यह है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनमें कोई सुपर ह्यूमन अनुशासन नहीं होता। वो लोग बस अपनी फुल चार्ज की हुई बैटरी का इस्तेमाल उन चीज़ों पर करते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, इससे पहले कि दुनिया की फालतू चीज़ें इसे ख़त्म कर दें। और ये हमें एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव पर लाता है, एक रिस्पॉन्डर से एक ओनर बनने तक का सफ़र। जब दिन की शुरुआत किसी सोचे समझे काम से होती है तो ये एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल एडवांटेज बनाता है। वॉरेन बफे ने क्या खूब कहा था इस बारे में, सफलता में बाधा अक्सर ताकत नहीं होती, ये सिर्फ सोचने के लिए समय की कमी होती है। और बहुत से कामयाब लोगों के लिए सुबह ही वो वक्त होता है जब वे ये सबसे ज़रूरी काम करते हैं, सोचते हैं। तो चलिए अब से अलार्म घड़ी को देखने का नज़रिया ही बदल देते हैं, इसे अपना दुश्मन समझना बंद करते हैं। सोचिए, यह हर रोज़ मिलने वाला एक मौका है, एक छोटा सा टेस्ट। हर बार जब उठने का मन नहीं होता और फिर भी हम उठते हैं तो हम अपने बेहतर भविष्य के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। हम आत्म अनुशासन की उस मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं जो जिंदगी की हर कामयाबी को ताकत देती है। ठीक है, तो क्यों तो समझ आ गया। अब सवाल आता है कैसे। और अच्छी खबर यह है कि शुरुआत बहुत ही छोटी हो सकती है। कल सुबह 4 बजे उठने के बारे में भूल जाइए, चुनौती इससे कहीं ज्यादा आसान है। बस 30 मिनट, सिर्फ इतना ही। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका दिन पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो ये है प्लान। सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपना अलार्म 30 मिनट पहले सेट करें। उस नए समय में बस एक ऐसा काम करें जो सिर्फ आपके लिए हो और कुछ नहीं। इसे बस 7 दिनों तक आजमा कर देखें और महसूस करें कि कैसा लगता है। और हाँ, इन 30 मिनट में कुछ दुनिया बदलने वाला काम नहीं करना है, ये बस आपके लिए होना चाहिए। अगर मन में स्पष्टता चाहिए तो 15 मिनट जर्नल लिख सकते हैं। अगर सेहत पहली प्राथमिकता है तो एक छोटी सी कसरत कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो किसी किताब के 10 पन्ने पढ़ सकते हैं। क्योंकि दिन के आखिर में यही सबसे बड़ा सच है, असाधारण जिंदगियां बड़े नाटकीय बदलावों से नहीं बनती,
वे उन शांत, लगातार और अनुशासित पलों में घड़ी जाती हैं जिन्हें कोई और नहीं देखता। और अक्सर ये सब सूरज उगने से भी पहले होता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर कल सुबह आपके पास 30 मिनट ज्यादा हों, बिना किसी रुकावट के, और वो समय पूरी तरह से आपका अपना हो, तो आप क्या करें?